गांव में हर एक ज़मीन या प्लॉट का काम आखिर कौन संभालता है? जवाब है लेखपाल या पटवारी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पटवारी यानी लेखपाल के काम के बारे में। किस तरीके से आप बन सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है या नहीं, बनवाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझिए, लेखपाल और पटवारी कोई दो पोस्ट नहीं, एक ही पोस्ट है। और लेखपाल को विलेज लेवल का रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि राजस्व अधिकारी भी कहा जाता है। गांव के लेवल पर कोई अगर जांच करने आता है ज़मीन की या प्लॉट की, तो वो कौन होता है? लेखपाल होता है। वो क्या करता है कि ज़मीन कौन सी है, कितनी है, किसकी है और उस पर क्या काम हो रहा है और क्या होना चाहिए, मतलब कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए, वैसे क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई खेती की ज़मीन है, उस पर कोई दुकानें बना करके व्यापार कर रहा है, तो वो सही नहीं है। उसके लिए धारा परिवर्तन मतलब ज़मीन परिवर्तन होता है, वो करवाना पड़ता है। वो करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, ये भी देखता है। और अगर कोई ज़मीन ऐसी है मतलब आकर्षक है और उस पर खेती कर रहे हैं, तो वो सारी रिपोर्ट देखना और मतलब ज़मीन का सर्वे करके वो अपने ऊपरी जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाना और आवश्यक कार्रवाई करवाना, ये भी लेखपाल का काम है। और ज़मीन का दाखिल खारिज, ठीक है, ज़मीन के उपयोग का परिवर्तन, इसके अलावा और भी कई सारे काम होते हैं जैसे कि आय प्रमाण पत्र और कई सारे प्रकार के जो प्रमाण पत्र होते हैं उनमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत लेखपाल को होती है। मतलब कि लेखपाल वेरीफाई करता है तब आगे का काम होता है, ठीक है। तो लेखपाल का काम केवल खेती तक सीमित नहीं होता, खेती के बाद भी राजस्व के जो काम होते हैं उनमें भी लेखपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लेखपाल पटवारी एक ही चीज़ है, मतलब एक ही नाम है, बस लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। कुछ लोग पटवारी कहते हैं, देखो ना गांव में कहते हैं कि क्या इस बार पटवारी नहीं आया, कि वो ज़मीन वहाँ ली चढ़वानी थी अपने नाम पर, वहाँ नाम चेंज करवाना था या करवाना था, ऐसे ही है ना। तो बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो काम है मेन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मतलब कि जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, मतलब जो ज़मीन है किसके नाम पर है, कितनी है, ये चीज़ें मैनेजमेंट करना, उसका उपयोग कैसा हो रहा है ये सब देखना। और ज़मीन का सर्वे, ज़मीन कैसी है, क्या कोई आबादी की भूमि तो नहीं है, और राजस्व के जो काम है वो इनको देखने होते हैं। अब सवाल आता है कैसे बन सकते हैं। तो स्टेट के अकॉर्डिंग नियम है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास हो, पेट का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हो। सवाल आता है, यूपी के बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसके लिए ज़रूरी है। देखिए, नोटिफिकेशन में भले ही अभी लिख करके ना आ रहा हो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मान लो लिख करके आ गया, तब क्या करोगे, इतना जल्दी थोड़ी बन जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके CCC का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के रख लो। ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट कंप्यूटर का रेडी रखो, जिससे कोई दिक्कत ना हो। आप एग्ज़ाम पास करो, सर्टिफिकेट रेडी है, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये मत सोच कि चलो कि ये बेकार जाएगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कर लोगे। कुछ वैकेंसीज होती हैं दूसरी भी, उनमें भी सर्टिफिकेट काम करता है, तो बनवा के रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यूपी के लिए 12th पास हो, पेट है और CCC कर लो, सबसे बढ़िया चांस रहता है सिलेक्ट होने का, कोई दिक्कत नहीं होगी। और राजस्थान में ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और मध्य प्रदेश में भी ग्रेजुएट प्लस CPCT, ठीक है। तो ये सिस्टम है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। मतलब कुछ स्टेट है जहाँ पर कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कुछ स्टेट है जहाँ पर 12th पास भी लेखपाल बन सकते हैं। तो प्रक्रिया अलग है, आप जहाँ पर भी बनना चाहते हैं वहाँ का जो नोटिफिकेशन है भर्ती का वो डिटेल में देखिए, पढ़िए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑन रखिए नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।